हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको रोज़ाना सीटेट से रिलेटेड क्लासेस कराती हूँ। आज मैं आपको ईवीएस के नोट्स कराने जा रही हूँ। आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर करना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालना। आपके फ़ोन नंबर पर इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ओके। अगर आप सीटेट के लिए एसएसटी या फिर हरियाणा जीके, एसएससी के लिए हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो लेसन है क्लास फर्स्ट का, चलो चले स्कूल। इसमें कह रहा है कि जो स्कूल पहुंचने के साधन हैं, बच्चे स्कूल किस तरह से जाते हैं, कौन कौन से राज्य में। तो असम के जो बच्चे हैं वो बांस और रस्सी से बना हुआ जो पुल होता है उससे स्कूल पहुंचते हैं। आगे है ट्रॉली से जो बच्चे हैं वो लद्दाख के बच्चे ट्रॉली की सहायता से स्कूल पहुंचते हैं। ट्रॉली ऐसी मतलब कि एक ऊपर तार लगा होता है और उसमें एक ट्रॉली लगी होती है जिससे बच्चे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते हैं, उसको पार करके स्कूल पहुंचते हैं। थर्ड क्या है, सीमेंट का पुल, जो सामान्य क्षेत्रों में होता है, जैसे पुल वगैरह बने होते हैं तो जो सामान्य क्षेत्रों में सीमेंट के बने पुल उनको पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। लकड़ी की छोटी नाव या बल्लम, उसको बल्लभ भी कहते हैं, तो केरल में बच्चे उससे जाते हैं। ऊँट गाड़ी से आपको पता है ऊँट सबसे ज़्यादा राजस्थान में, तो ऊँट गाड़ी से बच्चे राजस्थान में स्कूल जाते हैं। बैलगाड़ी ज़्यादातर मैदानी इलाकों में चलती है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, तो जो उत्तराखंड या पहाड़ी इलाके वहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इसलिए वो उनको पार करके उनको स्कूल जाना पड़ता है। तो बस इसमें से यही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अगला लेसन देख लेते हैं। कान में, जिसके सिर पर आँख होती है और उसके मतलब कि छेद होते हैं और कान उसके ढके हुए होते हैं। जो कान होते हैं वो पंखों से ढके हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पक्षी होते हैं। ओके। क्या कह रहा है, दोबारा रिपीट कर देती। जिसके सिर पर आंखें होती है, जैसे कि क्या बताऊं आपको, आपने क्या कोई भी पक्षी ले लो आप, तो उसके जो कान होते हैं वो पंखों से ढके हुए होते हैं। ठीक है, हम आप उनको देख नहीं सकते, तो वो क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। और आगे क्या दिया गया है आपको नोट्स में दिखा देती हूँ। जैसे कि छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, वो मतलब कि ढकी हुई होती है, वो हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है। और जानवरों की जो त्वचा पर डिजाइन बनी होती है वो उसके बालों के कारण बनी हुई होती है। ओके। आगे देख लेते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते तथा कान बाहर दिखाई देते, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और वो जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना है, मतलब कि आप अपने दिमाग में आइडिया लगा सकते हो कि किस किस जानवर के शरीर पर बाल होते हैं। जैसे भैंस है, गाय है, कोई भी जंगली बड़ा जानवर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। ओके। आगे देखते हैं। अगला लेसन है नंदू हाथी। हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। तो आपको पता होगा कि जो हाथियों की झुंड की सरदार होती है वो सबसे बूढ़ी जो मादा हाथी होती है वो होती है। जैसे हमारे घरों में तो ज़्यादातर जो नर होता है, आदमी होता है, वो ही सरदार होता है, परंतु हाथियों के झुंड में जो मादा होती है और जो सबसे बुजुर्ग होती है वो ही उसकी सरदार होती है। आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर हाथी झुंड कब छोड़ देता है। तो जो नर हाथी होता है वो 14-15 वर्ष की आयु में ही छोड़ देता है। सीटेट सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, सारी वीडियो देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। तो एक जो वयस्क हाथी होता है मतलब बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियों को खा लेता है। फिर अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक दिन में वो कितना सोता है। ये हाथी के बारे में पूछा है कि वो एक दिन में कितना सो लेता है। तो वो 2 से 4 घंटे सोता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, हाथी मिट्टी में क्यों लेटता है। ये तो आपको भी पता होगा कि हाथी मिट्टी में क्यों लेटता है। वो अपनी त्वचा को या शरीर को ठंडा करने के लिए लेटता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं। तो हाथी के कान जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। एक तो वो उसका प्रयोग अपने आप को हवा देने के लिए करता है, मतलब ठंडा करने के लिए, और एक जैसे कोई मक्खी वगैरह होती है उसको उड़ाने के भी उसका प्रयोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं। तो आपको पता होगा झुंड में हाथी नहीं रहते, सिर्फ मादा और उसके उनमें कुछ बच्चे होते हैं। जो नर हाथी होता है वो सिर्फ 14 या 15 वर्ष की आयु में ही झुंड को छोड़ देता है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन थे, ये आपको याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, अगर आप याद करोगे तो। अगला लेसन देख लेते हैं, वो है अमृता की कहानी। तो अमृता कहाँ रहती थी। वो रहती थी खेजाड़ी गांव में। ठीक है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा अमृता कहाँ रहती थी, बस आपसे खेजाड़ी गांव के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है खेजाड़ी गांव कहाँ पर है। तो खेजाड़ी गांव है वो है राजस्थान में, जोधपुर के पास। ठीक है, जो खेजाड़ी गांव वो राजस्थान के जोधपुर के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेजाड़ी में 300 साल पहले किस प्रकार घर बनाए जाते थे। तो जो 300 साल पहले जो घर बनाए जाते थे वो लकड़ी से बनते थे। किससे बनते थे फ्रेंड्स, लकड़ी से। खेजाड़ी में कौन लोग रहते हैं। तो जो खेजाड़ी है जो उसमें विष्णु लोग रहते हैं, एक समुदाय है। ठीक है, जो खेजाड़ी में रहते हैं। ये खेजाड़ी कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में और जोधपुर के उसमें जिले में। तो आगे देखते हैं, कम पानी में जीवित रहने वाला जो पेड़ है वो भी खेजाड़ी पेड़ है। इसको कम पानी में भी मतलब कि कम पानी में भी ये उग सकता है। नोट में क्या कह रहा है वो कि जो खेजाड़ी पेड़ है, खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, वो खराब नहीं होती। और जो इसकी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जो इसकी दवा मतलब कि छाल होती है वो दवा बनाने के लिए काम आती है। तो 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो वो जो खेजाड़ी के पेड़ की लकड़ी है वो कभी खराब नहीं होती, और इसकी जो छाल से दवा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, और जो इसकी पत्तियाँ होती है उसको जानवर खाते हैं। तो बस इसमें से ये क्वेश्चन थे। तो अगला लेसन देख लेते हैं, अनीता की मधुमक्खियाँ। ठीक है, अनीता कहाँ रहती थी। वो बेचाहा गांव में रहती थी। बेचाहा गांव कहाँ पर है ये पूछा जाएगा आपसे। तो वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। ठीक है, बेचाहा गांव कहाँ पर है, वो बिहार के मुजफ्फर जिले में है। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है। आपको पता होगा जो मधुमक्खियों को जो छत्ता होता है उसमें जो रानी मक्खी होती है वही छत्ता देती है, और जो बाकी की वो मक्खी होती है वो क्या करती है, मतलब कि फूलों से रस लाने का कार्य करती है। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती है, बाकी काम करने वाली होती है। तो क्या कह रहा है, जो अंडे देने वाली होती है वो तो होती है रानी मक्खी, और नर जो मधुमक्खी होती है वो बहुत ही कम होती है, और जो बाकी की मधुमक्खियाँ होती है वो रस लाने का काम करती है। ओके, जैसा कि मैं आपको बताया था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं। तो लीची के फूल होते हैं वो फरवरी महीने में खिलते हैं। आगे देखते हैं, मधुमक्खी अंडे कब देती है। तो मधुमक्खी अंडे अक्टूबर से दिसंबर के महीने में देती है। आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में ज़्यादातर कि जो मधुमक्खी पालन किया जाता है वो इस महीने में किया जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ही स्टार्ट किया जाता है। आगे चलते 6th लेसन, ओमाना का सफ़र। तो ट्रेन कहाँ से चली थी, कच्छ से गांधीधाम के लिए चली थी।
जो गांधी धाम है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। आपको ये ध्यान रखना कि गांधी धाम कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो गुजरात का प्रसिद्ध भोजन के बारे में पूछा जाएगा। गुजरात का प्रसिद्ध भोजन क्या है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई। ठीक है। तो बल्लाद और अहमदाबाद कहाँ है? ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर फ्रेंड्स? ये है केरल में। कोझिकोड कहाँ पर है? ये केरल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th लेसन, खिड़की से। मड़गांव कहाँ स्थित है? तो मड़गांव है वो कहाँ पर है? वो गोवा में स्थित है। और इसकी जो मिट्टी है वो वहाँ पर लाल रंग की जो मिट्टी पाई जाती है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल मिलते हैं? तो गोवा से जो केरल का रास्ता है उसके बीच में 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। ओके। कोझिकोड कहाँ स्थित है? जो कोझिकोड है वो मालाबार के तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कोझिकोड कहाँ पर स्थित, तो आप बताओगे दक्षिण भारत के केरल राज्य में है और ये मालाबार तट पर है। आगे देखते हैं। कोझिकोड को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो कोझिकोड को केलीकट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। कोटालेम नगर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये केरल में स्थित है। ये कुछ भाषाएं दी गई है और राज्य दिए गए हैं। ये आपको पूछा जाएगा कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो मलयालम भाषा है वो केरल में बोली जाती है। कौन की भाषा है? वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? एक तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमनदीप हो गया, दादर और नगर हवेली में बोली जाती है। और गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? वो गुजरात में बोली जाती है स्पेशल। और जो कन्नड़ भाषा है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और तालेवाला में बोली जाती है। तो ये कुछ भाषाएं दी गई है और राज्य दिए गए। इसमें से एक दो भाषा आपसे पूछ ली जाएगी या फिर इस तरह से पूछ जाएगी, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए आपको और आगे पीछे राज्य दे दिए और आपको सही का मिलान करना होता है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। नानी के घर तक। तो नानी के घर तक कोई बच्ची है जो नानी के घर पे गई है, उसने टिकट खरीदी है तो उसने उसका वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रेन टिकट होती है उस पर क्या क्या लिखा होता है? तो ट्रेन के टिकट पर उसका ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू करने की तारीख होती है, बूथ या डिब्बे का नंबर होता है और किराया होता है और कितनी दूरी आपने तय की है ये लिखा होता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपको कोई कुछ और देता है, लिखा दिखता है, तो आप उस पर वो गलत होता है। ओके। या तो आपको ये ऑप्शन देगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, आपको सही बताना है, या फिर एक अलग हट के दे देगा, आपको वो गलत वाला उसमें से ढूंढना है। ओके। तो आगे देखते हैं। फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। ठीक है। अगला लेसन देखते हैं। बदलते परिवार। इसमें से एक भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है। लेसन 10th देख लेते हैं। हु तू तू, हु तू तू। तो ये कबड्डी के कुछ नाम हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो। चेंडू बूट, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किया, कबड्डी। और आगे देखते हैं। कर्णव मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? तो जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो कहाँ की रहने वाली थी? वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती थी? जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो भार उठाती थी और वेट लिफ्टर थी। आगे चलते। जो कर्णम मल्लेश्वरी के पापा थे वो क्या थे? वो एक हवलदार थे। क्या थे फ्रेंड? हवलदार थे। मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया था। मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती थी? तो 130 किलोग्राम का वेट उठा सकती थी। आगे चलते हैं। उन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते? तो उन्होंने 29 मेडल, अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते थे।
इनकी 4 बहनें भी हैं जो वेट उठाने का अभ्यास करती है, जिसका उनके नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। और जो ये कहाँ पे रहती है, मुंबई में रहती है। ये तीनों क्या खेलती है, ये कबड्डी खेलती है। हीरा कबड्डी की कोच भी रह चुकी है। आपसे पूछा जाएगा कि चारों बहनों में से कौन सी एक कबड्डी की कोच रह चुकी है, तो आपको बताना उसका नाम। तो हीरा है, वो कबड्डी की कोच रह चुकी है। लेसन 11th देख लेते हैं। फुलवारी, फूलों की घाटी को कहाँ स्थित है? तो जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ पर चमेली की खेती होती है। मधुबनी क्या है? मधुबनी क्या है? एक चित्रकला है जिसको पेंटिंग भी कहते हैं। इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? मधुबनी, इसको बिहार में एक मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसको मधुबनी इसका नाम पड़ा है। आगे देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग किससे बनी है? जो मधुबनी पेंटिंग है वो चावल के रंगों से मतलब कि पाउडर बनता है चावल का और उसके रंग से मिलकर बनती है। इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? तो इस पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और मछली और कुछ अन्य जानवरों के चित्रों को दर्शाया गया है। इसमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों और रंग आदि का उपयोग किया जाता है। ओके, तो 11th लेसन में बस ये क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं अगला लेसन, कैसे बदले घर? तो गाजियाबाद अब कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा गया है। तो जो गाजी खान है वो अब पाकिस्तान में स्थित है। गाजी खान कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में है। पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों पर, फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे? तो आपको पता होगा, वो गोबर में मिट्टी इसलिए लगाते थे ताकि उसमें कीड़ा न लगे। लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए उस समय में क्या करते थे? ताकि छत में कीड़ा ना लगे, तो दीमक ना लगे, इसलिए वो उसमें नीम या कीकड़ की लकड़ियां बिछा देते थे। अगला लेसन देखते हैं, बांसवा का घर। तो बेलमबनी का गांव कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? कर्नाटक पर। इसमें से एक ही क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? मंडी से घर तक, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। चू चू करती आई चिड़िया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं। गीजू भाई बेड़का कहाँ रहती थी? तो वो कहाँ पे रहती थी? गुजरात में रहती थी। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। इंडियन रोबिन, किलचड़ी पक्षियाँ अपने अंडे कहाँ देते हैं? जो इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी होता है, तो वो अपना बच्चा कहाँ पर, अंडे कहाँ पे देते हैं? वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अंडों को देता है। आगे देखते हैं, कोयल अंडे कहाँ देती है? आपको पता होगा, जो कोयल होती है वो कोए के जो घोंसला होता है, कोआ घोंसला बनाता है और अंडे उसमें, कोयल उसमें अपने अंडे देती है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो आपको पता होगा, जो पक्षी होते हैं वो ज़्यादातर जब जो मादा पक्षी होता है वो जब प्रेग्नेंट होता है और जब उसको डिलीवरी के समय घोंसला बनाना पड़ता है, और अंडे देने के लिए वो घोंसले को बनाते हैं। जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे उस घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेंद में घोंसला बनाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट ने यहाँ से पूछा है। तो जो फाख्ता पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेंद में घोंसला बनाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गौरैया और जो कबूतर होता है वो घोंसला कहाँ पर बनाता है? वो आपने देखा होगा, पुराने जो मकान होते हैं, गौरैया होती है जो छोटी वाली चिड़िया होती है, और जो कबूतर होता है वो पुराने घरों में ही अपना घोंसला बनाते हैं। वसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? जो बसंत गौरी होती है वो पेड़ के तने में एक गहरा छेद बना लेती है और उसमें अपना मतलब कि अंडा देती है। कौन सी चिड़िया पक्षी पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है? आपने देखा होगा, जो एक छोटी सी चिड़िया होती है ब्लैक कलर की, तो उसको दर्जन चिड़िया बोलते हैं। तो वो अपनी चोंच से इतने अच्छे से बारीकी से उस अपने घोंसले को सीती है, आपको ऐसा लगेगा कि किसी मशीन से बनाया है, परंतु वो अपनी चोंच से ही उसको सीती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, आप कभी देखना।
तो उसको दर्जन चिड़िया बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो डाली पे लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? शक्कर खेरा बनाता है। बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा होती है जो बीवर, उन सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से जो उसको सबसे अच्छा लगता है वो उसमें अंडा देती है। देखिए, एक बीवर नाम का पक्षी है, जो नर होता है वो घोंसला बनाता है, जो मादा होती है वो पसंद करती है, जैसे घर बनाते हैं ना, तो जो उसकी पत्नी होती है वो पसंद करती है, जो उसको घर अच्छा लगता है वो उसी में अपने अंडे देती है। अगला लेसन देखते हैं। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, जो नालमंडा, इसमें क्या पूछा, नालमंडा कहाँ पर है? तो नालमंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। हॉलकुंडी कहाँ पर है? ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये कर्नाटक में है। ओके, हॉलकुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता था? तो जो हॉलकुंडी थी वहाँ पे जो पंचायत थी उसको भीमा, बच्चों की पंचायत थी उसमें उसको भीमा संघ कहा गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान से देख लेना, यहीं से सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछता है। पानी की टंकी को साफ करने या कक्ष उठा, एक मिनट, हाँ जी, तो इस जो पानी की टंकी थी उन भीमा संघ के बच्चों ने पानी की टंकी को साफ किया था। ठीक है, तो इसी के कारण उनको भीमा संघ का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लेसन क्या है? जड़ों का जाल। तो बरगद की जो लटकी हुई शाखाएं क्या है, उसको क्या कहते हैं? जड़ें बोलते हैं। ओके, तो ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ओक पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है। ये जब तक चाहती है जब तक कि जो उससे एक पतला पाइप डालकर पानी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलकर खाए। बिट्टू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है? जो बिट्टू त्योहार होता है वो असम में मनाया जाता है और चावल की फसल के समय पर ये मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 14-15 फरवरी या 1-2 माह असम कैलेंडर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भेला घर किससे बनता है? जो भेला गांव है, सॉरी घर है, वो बांसों से बनता है। अगला लेसन पोचमपल्ली, लेसन का नाम है पोचमपल्ली। मुख्यतारपुर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में, या था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। देखिए, जो मुक्तातार गांव है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है, और कस्बे में था और अब ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या है? जो पोचमपल्ली के लोग हैं क्या व्यवसाय करते? तो वो लोग कारपेट, खिलौने और ईंट आदि बनाते हैं। अगला लेसन दूर देश की बात। अबू धाबी कहाँ पर है? तो ये यूएई में है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है, वो अबू धाबी की मुद्रा है। मुद्रा किसको कहते हैं? पैसों को। तो उसकी जो मुद्रा है वो दिरहम है। जैसे हम रुपए बोलते हैं वो दिरहम बोलते हैं। तो चिटपन किसे कहते हैं? चिटपन किसको कहते हैं? मलयालम भाषा में चाचा को चिटपन बोलते हैं। कुजम्बा किसे कहते हैं? चाची को कहते हैं। केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं? तो आपको पता होगा केरल में नारियल भी होता है, केला, जैकफ्रूट, पपीता और बेटल बंद होते हैं। आगे देखते हैं। केरल के मुख्य जो मसाले वो है, तो केरल में कौन कौन से मसाले होते हैं? तेज पत्ता होता है, इलायची, काली मिर्च आदि होते हैं। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? तो अबू धाबी में ज़्यादातर खजूर के पेड़ होते हैं। फौजी वहीदा, अगला लेसन क्या है? फौजी वहीदा के बारे में पूछा गया। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजम कौन है? तो ये क्या है? भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है।
पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। तो जो पहली महिला थी जिसने परेड का नेतृत्व किया वो वहीदा प्रेजम थी। वहीदा प्रेजम कहाँ से है? तो आपको पता होगा ये थाना मंडी गांव से है। और थाना मंडी कहाँ पर पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर के रंजौरी जिले में पड़ता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि परेड में कितने निर्देश होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो परेड में निर्देश होते हैं वो 36 होते हैं। अगला लेसन देखते हैं। कोशिश हुई कामयाब। तो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो जो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है उसको भूती कहते हैं। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? तो माँ को वहाँ पे आमाले बोलते हैं। लद्दाख के मुंडा ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, मतलब कि जो लद्दाख है उसको ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ये 4th क्लास की नोट्स थे। मतलब कि अगर आपको इससे अगली PDF चाहिए 5th क्लास की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF अपने फ़ोन पर चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। अगर आप कमेंट में मुझको अपने सुझाव दोगे तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।